हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी लकी सब्सक्राइबर को हमारी तरफ से दिया जाएगा अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा पूरे लेक्चर के बीच में मैं कहीं भी आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका सही जवाब देने वाले किसी भी एक लकी विनर को हमारी तरफ से दिया जाएगा पेटीएम कैश। ठीक है, चलिए हम लोग कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिसमें मैं पहली एक वीडियो आपको दे चुका हूं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। एशियन। आज हम लोग करेंगे एशियन। एशियन क्या है? एशियन है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियन नेशंस जितने हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई। हम आज उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे हम एशियन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। ये एशियन का सिंबल है जो आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम क्या है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल और सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन को बढ़ाना, आपस में आपसी सौहार्द को बढ़ाना, इन सारी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ये सारी चीज़ें हो सकें, ये सारे डेवलपमेंट हो सकें, इसके लिए काम किया जाता है। ठीक है, चलिए मोटो क्या है एशियन का? तो मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, एंथम क्या है? द एशियन वे। द एशियन वे इसका एंथम है। ठीक है, फिगर से देखिए, ये वन विजन डिफाइन कर रहा है कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सब एक समान है, सब एक बराबर है। ठीक है, सेक्रेटरीट इसका कहाँ है? सेक्रेटरीट जो है इसका जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया जकार्ता में इसका सेक्रेटरीट है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी यहाँ पे चलती हैं? तो वर्किंग लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज में इसकी आती है, लेकिन वर्किंग लैंग्वेज जो है इसकी बेसिकली इंग्लिश है। ठीक है, तो इस समय इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल जो इस समय है लिम जैक होई। ठीक है, लिम जैक होई इसके सेक्रेटरी जनरल है। अब इनका फिगर आगे दिखाता हूँ मैं आपको। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इनका? एशियन का इस्टेब्लिशमेंट जो था उसकी डिक्लेरेशन तो हो गई थी 8 अगस्त 1967 को ही। बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं, बैंकॉक में हुआ था 8 अगस्त 1967। लेकिन जो चार्टर आया इसके लिए वो था 16 दिसंबर 2008 को इसका चार्टर आया था। ठीक है, ये देखिए आपके लिम जैक होई हैं, सेक्रेटरी जनरल एशियन के। ठीक है, चलिए मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं इसके? जो परमानेंट 10 मेंबर स्टेट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो इसमें इंडोनेशिया, उसके बाद मलेशिया, फिर फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। ठीक है, इसमें से जो पहले 5 मेंबर्स, मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये पांचों इसके फाउंडिंग मेंबर्स कहे जाते हैं, फाउंडिंग नेशंस कहे जाते हैं, क्योंकि इन पांचों ने मिल के ही एशियन को इस्टेब्लिश किया था। वो तो उसके बाद फिर ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम ये बाद में आके इससे जुड़े हैं। कैपिटल एक बार देख लेते हैं इन सारी कंट्रीज़ की। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। ठीक है, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी है। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, फिलीपींस की मनीला, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, थाईलैंड की बैंकॉक, ब्रुनेई की बंदर सेरी। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, बंदर सेरी। कंबोडिया नॉमफेम, ये कहीं कहीं पूछी जाती है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट है। लाओस की वियंटियन, म्यांमार का नैपीदो, वियतनाम की हनोई। ठीक है, कैपिटल आपको याद नहीं रखनी है, बस देख लेनी है एक बार। चलिए आगे देखते हैं। समिट्स, एशियन के समिट्स कौन कौन से कब होते हैं? तो एशियन जो है बेसिकली इसकी जो समिट्स होती हैं वो बाई एनुअल होती हैं, मतलब साल में 2 बार होती हैं। और इनकी जो समिट्स होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड होती हैं, मतलब जैसे अल्फ़ाबेटिकली कंट्रीज़ हैं उसी हिसाब से इनकी समिट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज होती हैं। और एक साल की जो दोनों समिट हैं वो एक ही कंट्री में ऑर्गेनाइज होगी। ठीक है, जो लेटेस्ट समिट हुई है 36 समिट ये थी एशियन की, 2020 में जो हुई है जून में। ठीक है, अगली होगी नवंबर के आसपास। ठीक है, तो 36 जो समिट है वो कहाँ हुई थी? वियतनाम में, हनोई वियतनाम में हुई थी 26 जून 2020 को। इसकी थीम क्या थी? थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। ठीक है, मिली जुली और
रिस्पॉन्स करने वाली एशियन, मतलब सबका साथ सबका विकास टाइप कह सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली समिट कहाँ हुई थी, जो 35th समिट थी वो हुई थी आपकी बैंकॉक में, ठीक है, नवंबर में। तो 34th भी कहाँ हुई होगी, 34th भी हुई थी बैंकॉक में, ठीक है, क्योंकि दो लगातार एक ही स्टेट एक ही कंट्री में होगा आपका, ठीक है। इसके बाद अगली जो समिट होनी है 37th समिट, वो कहाँ होगी, सीधी सी बात है वियतनाम में ही होगी। और वो कब होगी, डेट फिक्स हो चुकी है 11 नवंबर 2020। जो 36th एडिशन हुई है ये कैसे हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों हुई, एज वी ऑल नो कोविड-19, ठीक है। एशियन जो था इसको पहले 31 जुलाई 1961 में इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो एसोसिएशन थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ऐसे था, जिसमें थाईलैंड, फिलीपींस और मलाया, फेडरेशन ऑफ मलाया, ये 3 कंट्रीज़ का ग्रुप था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद 2 और नेशंस ने मिलके इसको एशियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वही इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इन सारी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और इक्वालिटी हो, पार्टनरशिप इक्वालिटी हो, सारे नेशंस में सब मिल के आगे बढ़ सकें, पीसफुल कम्युनिटी हो, शांति रहे सब में, आपसे लड़ाई ना हो। क्योंकि स्पेशली लाओस और कंबोडिया के बीच में उधर बीच युद्ध जब चल रहा था 61-62 में, उसके बाद ही इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। तो इसमें शांति रखी जा सके। इसके अलावा क्या है, पीस एंड स्टेबिलिटी, जस्टिस, सारी कंट्रीज़ को स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को जस्टिस मिल सके, लॉ रिलेशनशिप आपस में अच्छे रहें, इसका भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और ये इसके चार्टर में लिखा हुआ है। 1995 में एशिया के हेड्स थे, स्टेट गवर्नमेंट ने रीअफर्म किया, उन्होंने फिर से इस बारे में बात की कि कोऑपरेटिव पीस और शेयर प्रॉस्पेरिटी जो होगा, कोऑपरेटिव पीस एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी ये फंडामेंटल गोल होगा एशियन का, आपसी सौहार्द और मिलीजुली भाईचारा, ये इसका फंडामेंटल गोल होगा, ठीक है। चलिए अब कौन कौन से एरियाज़ में एशियन काम करता है, एरियाज ऑफ इन्वॉल्वमेंट कौन से, ये जो फ्लैग दिख रहा है आपको ये एशियन का फ्लैग है, ठीक है। तो एरियाज इसके हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल चेंज, डिफेंस, कल्चर, इन सारे मुद्दों पे, इन सारे फैक्टर्स पे ये काम करता है और एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि डेवलपमेंट होती रहे, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स देख लेते हैं कि कब क्या क्या हुआ, एशियन ने ऐसे इंपॉर्टेंट कौन से फैसले लिए, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम किया किसी ईयर में। 1995 में इन्होंने एक न्यूक्लियर फ्री जोन, साउथ ईस्ट एशिया में न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने के लिए एक डील साइन की, ताकि ये मेंबर कंट्री जो होंगी वो स्पेशली न्यूक्लियर पे ज़्यादा काम नहीं करेंगी, ठीक है। 1997 में विज़न 2020, मतलब सोचिए 23 साल पहले इन्होंने विज़न 2020 की बात शुरू कर दी थी, उस विज़न को अडॉप्ट कर लिया था और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया था। 2003 में बाली कॉन्कॉर्ड हुआ था, ठीक है, एशियन कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए। एशियन कम्युनिटी में कौन कौन है अभी आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 2007 में सीबू डिक्लेरेशन हुआ था, 2015 तक जो एशियन कम्युनिटी बनी उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर 2008 में एशियन चार्टर आया था फोर्स में, जो कि सारे एग्रीमेंट को लीगली बाइंड करना शुरू कर दिया, ताकि जो ट्रीटीज साइन हो, जो एग्रीमेंट साइन हो, वो सारे लीगल रहें, ठीक है। और 2015 में एशियन कम्युनिटी लॉन्च कर दी गई थी। एशियन कम्युनिटीज़ में आपके 10 कंट्रीज़ और उसके अलावा 6 और हैं जिसके बारे में भी हम देखते हैं। चलिए तो एशियन कम्युनिटी बेसिकली 3 पार्ट में काम करती है। पहला एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। ये 3 पिलर्स हैं इसके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल, इन तीनों पे ये काम करेगी, ठीक है। अब एशियन +3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, एशियन +6 कंट्रीज़ कौन सी हैं। जो एशियन +3 कंट्रीज़ हैं उसमें आएगी आपकी चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये इनके डायलॉग पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो +3 कंट्रीज में चाइना जिसकी कैपिटल है बीजिंग, जापान की टोक्यो और साउथ कोरिया की सियोल, ये +3 कंट्रीज हैं। फिर +6 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें एशियन में, +6 मतलब +3 के अलावा 3 और कंट्रीज जुड़ती हैं तो उसे हम +6 कंट्रीज़ कहते हैं। ये जनरली एडवाइजरी कंट्रीज़ हैं एशियन की, ठीक है, एशियन की एडवाइजरी कंट्रीज़ हैं। इसमें आएगी आपकी ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल है कैनबेरा, न्यूजीलैंड कैपिटल वेलिंगटन और इंडिया, इसकी कैपिटल तो बताने की ज़रूरत है नहीं,
तो इंडिया जो है उसने 2019 में, नवंबर 2019 में एशियन से बाहर निकल गई, अपने आप को अलग कर लिया एशियन से, ठीक है। इससे पहले मेंबर थी लेकिन 2019 में नवंबर में ये एशियन से अलग हो गई, ठीक है। चलिए, अब इंडिया और एशियन के बीच में कुछ समिट्स हुई और कुछ हेल्प भी एशियन ने की, तो वो क्या कैसे थी उसके बारे में देखते हैं। वो अलग बात है कि इंडिया एशियन से अलग हो चुका है। तो फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अच्छा वो था, क्योंकि लगभग 10 से 15 कंट्रीज़ आपके कांटेक्ट में आ रही हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी उससे रिलेट करके आप अच्छी फॉरेन पॉलिसी बना सकते थे। तो उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी का निर्माण किया गया था एशियन के साथ मिलकर। इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब ईस्ट इंडियन नेशंस के साथ कैसे काम करना है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने एक सेपरेट मिशन एशियन के साथ चलाया था जिसे EAS कहते हैं, ठीक है। EAS मिशन जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, वहाँ पे शुरू किया था स्पेशली फॉर इंडोनेशिया, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और एशियन की डायलॉग पार्टनरशिप 25 साल की है और 15 साल की समिट लेवल इंट्रैक्शन है और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी एशियन के साथ रहा हुआ है। मतलब 15 साल से बातचीत में इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है और उसे 15 साल से सारे समिट्स में पार्टिसिपेट भी करता रहा, ठीक है। समिट लेवल इंट्रैक्शन था और पिछले 5 साल में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। मतलब फॉरेन डायलॉग्स होते थे और बहुत सारे हेल्प भी होती थी, चाहे एशियन को ज़रूरत हो चाहे इंडिया को ज़रूरत हो, इनके साथ मिलके तो ये समिट्स भी करता था इंडिया, ठीक है। चलिए, लेकिन अब तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब इंडिया ने इससे ऑप्ट आउट कर लिया है, बाहर हो चुका है, अपने आप को अलग कर दिया है। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो हो सकता है इंडिया फिर से जुड़ जाए एशियन से, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर एशियन। आई होप आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज का क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, ठीक है। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख ली उसके लिए थैंक यू।